अब वो समय आ गया है जब हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। पहले से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली ज़्यादा शार्प होना है और इमोशनली बैलेंस करके चलना है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास। हम क्या 24 घंटों में 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आधा घंटा प्राणायाम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अभी मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 24 घंटे में आप 10 मिनट अपने लिए इन्वेस्ट करें। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं सब रिमूव हो जाएंगे सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सेल्फ क्लीनिंग करनी है। बच्चा जब छोटा होता है, 1 साल का होता है, तो हम उसको ब्रश करना सिखाते हैं, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनना सिखाते हैं, कॉम्ब करना सिखाते हैं। एक्सटर्नल क्लीनिंग की नॉलेज की जानकारी हम बच्चों को दे देते हैं, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग की जानकारी हमें कोई नहीं देता बचपन से ही, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दिन नहीं नहाएंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम इंटरनल क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं तो उससे हमें हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। प्राणायाम का राजा है नाड़ी शोधन, इसलिए नाड़ी शोधन को डेली अपनी रूटीन में शामिल करें। नाड़ी शोधन करने से आपके अंदर जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो चिड़चिड़ापन है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब बैलेंस करेगा। इवन आपका ब्लड प्रेशर भी बैलेंस करेगा। बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है नाड़ी शोधन। नाड़ी का मतलब है एनर्जी सेंटर। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन नाड़ियों में हमारी प्राण शक्ति घूम रही है। हमारी प्राण शक्ति पे डिपेंड करता है कि हम हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, हमें एंजाइटी है या डिप्रेशन है, या हम दुखी हैं या सुखी हैं। ये सब उस प्राण शक्ति पे डिपेंड करता है। शोधन का मतलब है प्यूरिफिकेशन, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एनर्जी सेंटर। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी उसी क्रिया में किया जाता है जैसे आप सभी अनुलोम विलोम करते हैं। नाड़ी शोधन में जैसे ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल है और ये मीडियम है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम लोग ईड़ा नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी नाक से सेंटर से होकर ब्रेन से नीचे स्पाइनल तक जाती है। जब हम अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो है राइट वाला ब्रेन एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है। और जब हम राइट से करते हैं तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा लेफ़्ट साइड में होता है वो कनेक्ट होता है। तो इसको करने का क्या तरीका है, हम लोग अनुलोम विलोम जैसे करते हैं। इस तरह से हमने अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल में रखना है और ये 2 फिंगर्स हमारे आज्ञा चक्र में आएंगी और इससे हमने अपना नोज जो है लेफ्ट वाला क्लोज करना है। तो कैसे करना है, आपने स्टार्ट पहले पूरी सांस आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर करोगे, एक्सहेल करोगे। एक्सहेल करने के बाद इसी से हमने इनहेल करना है, फिर इसको क्लोज करना है, फिर राइट में थंब को निकालना है और इससे हमने एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है। तो आपकी गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि अपने आप को भी ना सुनाई दे कि आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इस क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। इससे आपकी तीनों नाड़ियाँ, 72,000 जो हमारी बॉडी में नाड़ियाँ हैं, ये 3 नाड़ियाँ हमें हमारे इंटरनल सिस्टम को बैलेंस करती हैं। तो जितना भी हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, वो सारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही करेंगे। हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ये उसको पूरी करेगा। तो इसलिए आज का जो टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है बहुत सारे लोगों को, तो ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप नाड़ी शोधन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को भी ये क्रिया ज़रूर कराएं। 5 साल से ऊपर के बच्चे इस क्रिया को कर सकते हैं। और इस क्रिया को करने से पहले आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टोमक में करना। आप अगर शाम को करते हैं तो उसके 2 घंटे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना है इस क्रिया को करने के लिए। बैक्टीरिया और वायरस से जितनी भी हमें बीमारियां हो सकती हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में 5 चीज़ें शामिल करके।
तो वो 5 चीज़ों में सबसे पहले आती है तुलसी। तुलसी में क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसमें। तो अगर आप तुलसी का इंटेक बढ़ाते हैं तो इससे आपकी जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप सुबह खाली पेट उठ के तुलसी की चाय लेते हैं या तुलसी को वैसे ही 5-6 पत्तियाँ इसकी चबाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सेकेंड चीज़ आपको शामिल करना है लौंग। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लौंग में। आपको कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी तनाव है, अगर आप लौंग लेते हैं सुबह अपनी चाय में डाल के या कैसे भी लेते हैं तो आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। लौंग से आपको बॉडी एक है या कहीं पे भी कुछ भी पेन है तो लौंग आपको रिलीफ दिलाएगा। देन थर्ड पीपली। पीपली में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप पीपली का इंटेक बढ़ाते हैं बॉडी में पानी की कमी को पूरा करती है और ऑक्सीजन भी बैलेंस करती है। देन फोर्थ चीज़ हमारी आती है इसमें मुलेठी। अगर आपको सीजनल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम है तो आप मुलेठी का यूज़ करके ये वायरस, ये जो गंदे वाला बैक्टीरिया है, इसको हटा सकते हैं। आप मुलेठी को एक गिलास गर्म पानी करके 3 से 5 ग्राम इसका पाउडर को अगर आप उस गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपको सीजनल वायरस कभी नहीं आएगा। फिफ्थ आता है त्रिफला। हरट, बहेड़ा और आंवला तीनों को मिला के त्रिफला बनता है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगर हम एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर का ले लेते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ जिनको इन सारी चीज़ों का नहीं पता। और आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।